13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द दोपहर और अचानक गोलियों की आवाज ने भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को हिला दिया। संसद भवन के बाहर धुआं उठ रहा था। सुरक्षा बल जवाबी फायरिंग कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में ये साफ हो गया। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती थी। हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के नाम सामने आए। 5 आतंकवादी मारे गए, लेकिन 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके थे। देश स्तब्ध था। टीवी स्क्रीन पर संसद की तस्वीरें थीं और लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल, अब क्या होगा। उसी रात दक्षिण ब्लॉक की रोशनी देर तक जलती रही। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और सेना के शीर्ष अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे थे। भारतीय सेना ने सीमाओं पर असामान्य हलचल शुरू कर दी। ये कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, ये था ऑपरेशन पराक्रम। कुछ ही हफ्तों में करीब 5 लाख से अधिक भारतीय सैनिक पाकिस्तान सीमा की ओर बढ़ने लगे। टैंक, तोपें, मिसाइल यूनिट्स, पूरा युद्ध तंत्र सक्रिय हो चुका था। 1971 के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तैनाती थी। रेलगाड़ियों से सैनिकों को पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के मोर्चों तक भेजा जा रहा था। हर स्टेशन पर विदाई देती आंखें थीं और हर चेहरे पर अनिश्चितता। लेकिन ये सिर्फ सैनिकों की तैनाती नहीं थी, ये एक संदेश था, और वह संदेश इस्लामाबाद तक साफ सुनाई दे रहा था। पाकिस्तान ने भी जवाब में अपनी सेना को सीमाओं पर जमा करना शुरू कर दिया। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद यह पहली बार था जब दोनों परमाणु शक्तियां सीधे टकराव की स्थिति में थीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइन बनने लगी, साउथ एशिया ऑन द ब्रिंक। वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में बेचैनी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री को बार बार दिल्ली और इस्लामाबाद फोन करने पड़े। दुनिया को डर था, अगर एक भी गोली गलत दिशा में चली तो परिणाम सिर्फ एक सीमित युद्ध नहीं होगा। दिल्ली में अंदर खाने चर्चा और भी गंभीर थी। क्या सीमित स्ट्राइक की जाए? क्या एयरफोर्स को हरी झंडी मिले? क्या एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाए? सेना तैयार थी, प्लान तैयार थे, लेकिन हर निर्णय के साथ एक अदृश्य खतरा जुड़ा था, परमाणु एस्केलेशन। जनवरी 2002 सीमा पर तनाव चरम पर था। बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही थीं, गोलाबारी की खबरें आ रही थीं, और फिर मई 2002 में कालूचक में सैनिक परिवारों पर हमला हुआ। देश का गुस्सा और भड़क उठा। एक और बैठक, एक और रात, एक और सवाल, क्या अब युद्ध अवश्यंभावी है? सूत्रों के अनुसार उस समय दोनों देशों ने अपनी परमाणु क्षमताओं को हाई अलर्ट पर रखा। मिसाइल यूनिट्स की मूवमेंट पर खुफिया नजर रखी जा रही थी। किसी भी गलत आकलन से विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं होती, ये करोड़ों जिंदगियों का सवाल बन चुका था। महीनों तक यह सैन्य गतिरोध चलता रहा। सैनिक रेगिस्तान की तपती गर्मी और पहाड़ों की कड़ाके की ठंड में डटे रहे। बारूदी सुरंगों और दुर्घटनाओं में सैकड़ों जवान हताहत हुए, बिना औपचारिक युद्ध के ही। आखिरकार अक्टूबर 2002 में धीरे धीरे सेनाओं की वापसी शुरू हुई। युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उस एक साल ने भारत और पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि परमाणु साए में खड़े होकर हर फैसला कितना भारी होता है। आज भी 2001 का वह संसद हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं माना जाता। वह एक ऐसा मोड़ था जहां दक्षिण एशिया कुछ कदम दूर खड़ा था, इतिहास के सबसे भयावह अध्याय के सामने। कभी कभी युद्ध गोली चलने से नहीं, फैसले टलने से टलते हैं, और 2001 में दोनों देशों ने शायद आखिरी पल पर वही फैसला लिया था जिसने दुनिया को राख बनने से बचा लिया।